गीता जी का दूसरा अध्याय, 5वां, चौथा, छठा और 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, यानी 4 श्लोक से लेकर 10 श्लोक तक। सबसे पहले इसका उच्चारण देखेंगे। श्री अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। श्री संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अब इसका हिंदी अनुवाद। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हुए हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। इसलिए आपको शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य से संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं
जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। शोक संताप से ग्रस्त अर्जुन, युद्ध नहीं करूंगा इसके लिए अनेक तर्क देते हैं। पहले उन्होंने शास्त्र के तर्क दिए, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर संतानें होंगी, उनका पिंडदान जलदान पितर स्वीकार नहीं करेंगे, पितरों का पतन हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। अब अर्जुन गुरुजनों के उपकार को याद करते हैं और कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, जिन गुरुजनों के कारण से ही मैं तीनों लोकों में महावीर कहलाता हूं, उन गुरुजनों का वध मैं नहीं कर सकता। यही वे श्लोक हैं, अर्जुन के हृदय के यही वे सदाचार शिष्टाचार से भरे हुए भाव हैं जिन पर रीझ कर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता सुनाई। यहां पर प्रश्न हो सकता है कि भगवान ने अर्जुन को ही गीता क्यों सुनाई? अर्जुन के हृदय में ही शोक उत्पन्न क्यों किया? अर्जुन को ही गीता के लिए माध्यम क्यों बनाया? युधिष्ठिर को गीता क्यों नहीं सुनाई है? युधिष्ठिर के हृदय में शोक उत्पन्न क्यों नहीं हुआ? भीष्म पितामह के हृदय में शोक उत्पन्न क्यों नहीं हुआ? दुर्योधन आदि के हृदय में मोह क्यों नहीं प्रकट हुआ? क्योंकि सब तो एक दूसरे के अपने हैं। ऐसा तो है नहीं कि केवल अर्जुन के सामने ही उनके अपने खड़े हैं। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव के सामने भी उनके अपने खड़े हैं। भीष्म पितामह के सामने भी उनके अपने खड़े हैं। द्रोणाचार्य के सामने भी उनके अपने ही खड़े हैं। सब अपने ही तो एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं, एक दूसरे के प्राण लेने को आतुर हो रखे हैं। फिर ऐसी परिस्थिति में अर्जुन के हृदय में ही शोक क्यों उत्पन्न हुआ? भगवान ने अर्जुन को ही गीता क्यों सुनाई? यह थोड़ी समझ लेने जैसी बात है, अति महत्वपूर्ण बात है। इसे समझकर गीता ज्ञान का अधिकारी कौन है, इस बात को समझा जा सकता है। अध्यात्म किसके भीतर प्रकट होता है, इसे समझा जा सकता है। आत्मज्ञान का अनुभव कौन कर पाता है, इसे समझा जा सकता है। अर्जुन को अपने गुरु का उपकार याद आता है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, चलो एक बार मैं अपने सभी स्वजन भाई बांधवों से युद्ध कर भी लूं, अपने पुत्र पौत्रों से, ताऊ चाचों से मैं संग्राम कर लूं। युद्ध करना धर्म है, ऐसा जानकर मैं अपने सभी के प्राण ले भी लूं, उनका वध कर भी डालूं, तो भी गुरुजनों का वध मैं कैसे करूं? जिन गुरुजनों के कारण मैं तीनों लोकों में महावीर कहलाता हूं, तीनों लोकों में मेरी प्रतिष्ठा है, यश और कीर्ति है, सर्वत्र मेरी यह ख्याति है कि अर्जुन के जैसा इस धरा पर कोई धनुर्धर नहीं है। अर्जुन के गांडीव का सामना करने की सामर्थ्य देवताओं में भी नहीं है। अर्जुन ने स्वयं भगवान शिव को अपने युद्ध में संतुष्ट किया है। ऐसी मेरी ख्याति इन गुरुजनों के कारण से ही तो है। इन गुरुजनों ने ही तो मुझे धनुष बाण चलाना सिखाया है। इन्होंने ही तो मुझे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी है। फिर ऐसे गुरुजनों को मारकर मैं भस्मासुर के जैसा क्यों बनूं? एक भस्मासुर था, उसने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव प्रकट हुए, उन्होंने भस्मासुर से वरदान मांगने को कहा। उसने कहा, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान शिव ने तथास्तु कहा। पार्वती जी को पाने के लोभ में भगवान शिव के ऊपर ही हाथ रखने के लिए दौड़ पड़ा।
भगवान शंकर का ही पीछा करने लगा। जिससे वरदान पाया उसी को भस्म करने चल पड़ा। अर्जुन कहते हैं शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, ये सब जिन गुरुजनों से मैंने प्राप्त किया, आज उन्हीं को भस्म करूं, आज उन्हीं पर शस्त्र चलाऊं, आज मैं उन्हीं के प्राणों का हरण कर लूं। हे श्री कृष्ण, ये तो मानवता भी नहीं है। जिसके भीतर थोड़ी भी मानवता बची हुई है उसे जीवन में उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। जिसने भी उसके जीवन निर्माण में उपकार किया है, उसे योग्य बनाया है, जिसके कारण से उसे जगत में यश और कीर्ति प्राप्त होती है, श्रेष्ठता प्राप्त होती है, उच्च पद प्राप्त होते हैं, सुख ऐश्वर्य प्राप्त होता है, जिनके भी कारण से वह जीवन का निर्माण कर पाता है, उनके उपकारों को भूलना मानवीयता नहीं है। हे श्री कृष्ण, यदि इन गुरुजनों ने मुझे अस्त्र शस्त्र चलाना नहीं सिखाया होता तो मैं युद्ध करने के लिए आज कैसे खड़ा हो पाता। तो जिससे सीखा मैं उसी पर अस्त्र शस्त्र कैसे चलाऊं, मैं आसुरी व्यवहार कैसे करूं। नहीं नहीं, ऐसा युद्ध मेरे से नहीं होगा, मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा। हे माधव मोरा ऐसो युद्ध न करी हो, हे माधव मोरा ऐसो युद्ध न करी हो। कृष्ण द्रोण मोरा गुरुजन सन्मुख। हे श्री कृष्ण, द्रोण जैसे गुरुजन मेरे सामने खड़े हैं। कृष्ण द्रोण मोरा गुरुजन सन्मुख, इन पर बाण कस मरी हो। हे माधव मोरा इन पर बाण कस मरी हो। हे माधव मोरा ऐसो युद्ध न करी हो। हे माधव मोरा ऐसो युद्ध न करी हो। मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा जिसमें इन गुरुजनों का ही वध करना पड़े। ये ही एक वाक्य अर्जुन की पात्रता को बताता है कि अर्जुन ब्रह्म विद्या के पात्र हैं, ब्रह्म विद्या के अधिकारी हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं कि इनके कारण से मेरे जीवन का निर्माण हुआ, आज इनके कारण से मैं यहां तक पहुंचा हूं, और केवल वाणी से नहीं कहते बल्कि हृदय से कहते हैं, तो हम ऐसा इसलिए कह पाते हैं क्योंकि हमारा मैं गलता है। हमारा अभिमान जब गलता है, निराभिमानता की स्थिति में जब हम प्रवेश करते हैं, तब हम दूसरे को आगे करते हैं, और जब अहम भाव को धारण करते हैं तब हम अपने को श्रेष्ठ समझते हैं। मैंने किया, ऐसा भाव हमारे भीतर जागृत होता है। मैं जितना सघन होता है उतना ही हम शरीर भाव में स्थित होते हैं। शरीर के सुख को सबसे बड़ा सुख समझ लेते हैं, शरीर तक सीमित हो जाते हैं, और मैं जितना गलता जाता है हम उस परम विराट सत्ता के साथ, उस सर्वव्यापक परमात्मा के साथ, चेतना के साथ एक होने का अनुभव करने लगते हैं। फिर हम केवल शरीर तक सीमित नहीं रह जाते, बल्कि हम यह पाते हैं कि शरीर सहित यह संपूर्ण विराट जगत मेरे भीतर है। मैं केवल शरीर तक सीमित नहीं हूं, बल्कि मेरे में ऐसे ऐसे असंख्य शरीर हैं। मेरे भीतर ही सूर्य है, मेरे भीतर ही चंद्रमा है, मेरे भीतर ही पृथ्वी है, मेरे भीतर ही गगन है, मेरे भीतर ही समीर प्रवाहित हो रही है, मेरे भीतर ही पुष्प खिल रहे हैं, मेरे भीतर ही नदियां कलकल करते हुए प्रवाहित हो रही हैं। मैं, अहम, ये हमें शरीर से जोड़ता है और शरीर के सुख दुख तक सीमित कर देता है, शरीर में बांध देता है। लेकिन अहमहीनता ये हमें विराट चेतना से जोड़ती है। एक उदाहरण के माध्यम से आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे बीज, उसकी कोई शक्ति नहीं होती। आंधी चले, तूफान चले तो वह सड़ गल जाता है,
किसी के पैर के नीचे आ जाए तो नष्ट हो जाता है, लेकिन यदि वह बीज धीरे 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 भूमि में अपने को मिटाने लगता है, एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है, विराट रूप धारण कर लेता है। बीज जब तक बहुत छोटा था तब तक उस पर खतरा था, बरसात की मार भी वो झेलता था, उसकी पीड़ा भी सहन करता था, कहीं दब जाए उसके दुख का भी सामना करता था, अनेक संकटों से वह घिरा रहता था, सदा उसके ऊपर विपत्ति रहती थी। लेकिन जब वही बीज भूमि में अपने को मिटा देता है तो धीरे 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 वह विराट वृक्ष बन जाता है, जिस वृक्ष का अनेक पक्षी आश्रय लेते हैं, भूखे उस वृक्ष से फल प्राप्त करते हैं, थके हुए पथिक उसके नीचे विश्राम करके शांति प्राप्त करते हैं। वह बीज ही विराट वृक्ष बनता है। लेकिन जब तक बीज अपने को बचा कर रखता है तब तक वह कष्ट झेलता रहता है, थपेड़े खाता रहता है। जिस दिन अपने को बचाता नहीं बल्कि भूमि में मिटाने लगता है, उस दिन वह विराट होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे भूमि में अपने अस्तित्व को मिटाता जाता है, वैसे वैसे वह बीज विराट होता चला जाता है, और जब तक बचाए रखता है तब तक कष्ट झेलता रहता है, थपेड़े खाता रहता है। उसी प्रकार जीव जब तक स्वयं को बचाए रखता है कि मैं उसका जितना सघन होता है, मैं जितना उसका बलवान होता है, ये मैंने किया, ये मैं हूं, ये मेरा है, अपने को केंद्र में रख करके जब कुछ भी करता है, सोचता है, सदा हर कार्य में, हर सफलता में अपने को ही केंद्र में रखता है, अपना ही पुरुषार्थ जानता है, समझता है, अपने को बचाता है, मैं को मजबूत करता है, तब तक वह अनेक तरह के कष्ट, अनेक तरह के संकटों से घिरा रहता है, थपेड़े खाता रहता है। लेकिन जैसे जैसे वह अपने मैं को मिटाता जाता है, मैं को मिटाता जाता है, वह विराट हो जाता है। उसमें इतनी सामर्थ्य आ जाती है जितनी कि परमात्मा में। जैसे जल की छोटी सी बूंद जब तक छोटी है उसमें कोई शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। थोड़ी आंधी चली वह बूंद नष्ट हो जाएगी, थोड़ी गर्मी हुई वह बूंद सूख जाएगी। लेकिन वह जल की छोटी सी बूंद जब समुद्र में मिलकर एक हो जाती है तो बूंद में इतनी सामर्थ्य आ जाती है जितनी कि समुद्र में। उसी प्रकार जीव जब तक शरीर तक सीमित रहता है, शरीर को मैं माने रहता है, तब तक वह बहुत कमजोर होता है। वह ऐसा जानता है कि मेरा जन्म हुआ, अब मैं मर जाऊंगा। लेकिन जब मैं उसका मिटता जाता है, वह समुद्र में अर्थात परमात्मा में प्रवेश करता जाता है, और जब परमात्मा रूपी समुद्र के साथ मिलकर एक हो जाता है, तब वह जानता है कि यह संपूर्ण विराट संसार मेरे भीतर है। वह परम सत्ता के साथ एक होता जाता है। मैं सघन जितना होगा उतना ही आप परमात्मा से दूर होगे, सत्य से दूर होगे, और अहमहीनता जितनी होगी, मैं जितना ही आपका कम होगा उतने ही आप परमात्मा के निकट होगे। ये सीधा सा सूत्र समझो। मैं जितना ही आपका सघन होगा उतने ही आप देह में बंधे होगे, और मैं जितना ही आपका नष्ट होता जाएगा उतने ही परमात्मा के निकट होते जाओगे। मैं जितना बलवान होगा मृत्यु के निकट होगे, और मैं जितना बलवान होगा उतने ही तुम संसार के निकट होगे। मैं जितना बलवान होगा उतने ही तुम दुख, क्लेश और संकटों से घिरे रहोगे। मैं तुम्हारा जितना नष्ट होता जाएगा उतने ही तुम परमात्मा के निकट पहुंचते जाओगे, परम आनंद, परम शांति के निकट पहुंचते जाओगे। अर्जुन कहते हैं कि आज हे श्री कृष्ण, जो कुछ भी मैं हूं वो मेरे कारण से नहीं बल्कि अपने गुरुजनों के कारण से। अर्जुन तो सिर्फ एक शरीर है, एक मशीन है। यह शरीर, इस शरीर रूपी मशीन में अगर कोई गाली गलौच भर देता
तो इस शरीर रूपी मशीन से गाली गलौच निकलता। इस शरीर रूपी मशीन में यदि प्रेम भरा गया है तो प्रेम निकलेगा। इस शरीर रूपी मशीन में क्रोध भरा गया है तो क्रोध निकलेगा। इस शरीर रूपी मशीन में स्तुति भरी गई है तो स्तुति निकलेगी। इस शरीर रूपी मशीन में निंदा भरी गई है तो निंदा निकलेगी। जैसा इसमें भरा गया है वैसा ही इससे निकलेगा। इन गुरुजनों ने मेरे भीतर वीरता भरी है, मेरे भीतर युद्ध का कौशल भरा है। अगर इन्होंने मेरे भीतर वीरता का संचार न किया होता, शिक्षा नहीं दी होती, युद्ध कौशल का संचार न किया होता, तो आज मैं महावीर कैसा कहलाता, आज मैं प्रशंसनीय कैसे होता, आज मैं, आप मुझे आर्य कह रहे हैं तो मैं आर्य कैसे होता, श्रेष्ठ कैसे होता, सभी योद्धाओं के लिए आदर्श कैसे होता। आज मैं सबके लिए आदर्श बन पाया हूं, श्रेष्ठ बन पाया हूं, तो इन गुरुजनों ने जो मेरे भीतर शिक्षा भरी है, जो ज्ञान भरा है, उनके कारण ही तो हो पाया। तो मैं इनका वध कैसे करूं? अर्जुन के इस वाक्य को थोड़ा गहराई से आप सोचना कि चित्त की किस भावना से अर्जुन का यह वाक्य निकला है। अहमहीन भावना से अर्जुन का यह वाक्य निकला है, क्योंकि जिसके भीतर अहमहीनता होती है, मैंने कुछ नहीं किया, ये भाव जिसके भीतर दृढ़ होता है, वही दूसरे को आगे कर पाता है, वही परोपकार को समझता है, वही परोपकार का महत्व समझता है। अर्जुन अहमहीनता की स्थिति में पहुंचकर कहते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं जीवन में, न महावीर होने में, न धनुर्धर होने में, न गांडीवधारी होने में, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जो किया इन गुरुजनों ने किया। इन गुरुजनों के कारण से जो कुछ हूं मैं आज हूं, फिर मैं इन्हें कैसे मारूं, इन पर शस्त्र कैसे चलाऊं? कर्तापने का भाव त्याग करके अर्जुन ऐसी बात बोलते हैं। यदि दुर्योधन होता तो दुर्योधन ये कहता कि मैंने किया है, इन गुरुजनों ने मुझे सिखाया तो क्या हुआ, मैंने भी तो इन्हें दक्षिणा दी। गुरुजी ने मुझे अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया तो क्या हुआ, मैंने भी तो इन्हें महल में सम्मान दिया, महल में रहने का स्थान दिया, रहने का आश्रय प्रदान किया। केवल इन्हीं का उपकार मेरे ऊपर है, सो बात तो है नहीं, मैंने भी तो इनके लिए बहुत कुछ किया है। जैसे आज परिवार में बच्चे कहते भी हैं, आपने कौन सा बड़ा काम कर दिया, सारे माता पिता तो ऐसा ही करते हैं अपने बच्चों के लिए, आपने हमें पढ़ा लिखा दिया, योग्य बना दिया, तो सभी करते हैं, आपने कौन सा अलग कर दिया। या फिर वे कहते हैं कि हमने भी तो आपके लिए किया, हम भी तो आपका कर रहे हैं, आपने हमारा किया तो हम भी तो आपका कर रहे हैं, तो बात तो बराबर हो गई, आपने कौन सा विशेष हमारे लिए कर दिया। लेकिन अर्जुन का वाक्य देखो, अर्जुन कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो किया इन सब ने किया। अहमहीनता जितनी आपके भीतर प्रबल होगी, कर्तापने का भाव जितना कम होगा, और विवेक की दृष्टि से आप विचार करोगे कि सच में आज मैं हिंदी भी बोल रहा हूं तो किसी ने मुझे हिंदी सिखाया तभी तो मैं बोल रहा हूं। यदि मैं कहीं जंगल में पैदा होता जहां मनुष्यों से मेरी कोई भेंट ही न होती, न मेरे पास हिंदी बोली जाती, न इंग्लिश बोली जाती, न संसार की कोई भाषा बोली जाती, तो क्या मैं कुछ बोलना सीख पाता? आज मैं बोल पा रहा हूं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी भाषा, वो आसपास मेरे रहने वाले लोगों ने मुझे सिखाई है, मेरे भीतर भरा है, तभी तो इस वाणी से भी वो निकल रहा है। यदि नहीं सिखाया होता तो मेरे मुख से इंग्लिश, हिंदी, अंग्रेजी, कोई भी चीज कैसे निकलती, कोई भी बात कैसे निकलती जब तक सीखा नहीं होता। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें तो उन्होंने ही किया जिन्होंने मुझे सिखाया, इसमें तो उनका ही उपकार है, इसमें तो वे ही कारण है। आज मैं बहुत पढ़ा लिखा भी हूं तो इसमें मेरा क्या है? अगर मुझे शिक्षक नहीं मिले होते, मुझे सिखाया नहीं होता, तो आज मैं पढ़ा लिखा कैसे होता? विचार की दृष्टि से देखो तो आप सिर्फ एक मशीन के जैसे हो, एक अच्छी मशीन जिसे जो भी सिखाया जाए वो सीख करके व्यवहार करेगी। एक चेतन, चलती फिरती अच्छी मशीन, यही मनुष्य का शरीर है। उसे जिस वातावरण में भेजो, उसके भीतर जो बाहर से डाला जाता है, मशीन सीख करके फिर वैसा व्यवहार करती है। ऐसी समझ होने पर अहमहीनता होती है कि मैंने कुछ नहीं किया,
मेरा इसमें कोई कारण नहीं है करने का, सब इन लोगों के कारण हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने यही संभावना अर्जुन के भीतर देखी कि अर्जुन देह में बंधा हुआ नहीं है। वो केवल ये नहीं कह रहा है कि मैंने किया, मैं कारण, बल्कि अर्जुन दूसरे कारण समझ रहा है। शरीर भाव से अलग हो गया है, अपन मैं मेरे भाव से अलग हो रहा है। इसे मैं थोड़ा सा और प्रेरित करके बता दूं, थोड़ा सा और इसके भीतर ज्ञान का संचार कर दूं, तो अर्जुन यह स्पष्ट जान पाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, बल्कि मैं शरीर से अलग हूं। स्वयं की पहचान यह कर पाएगा। अर्जुन कहते हैं कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ होगा। यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे भी जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मी धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े। अर्जुन को केवल दूसरों ने क्या हमारे ऊपर उपकार किया है ये दिखाई पड़ रहा है, मैंने उनके लिए क्या किया ये नहीं दिखाई पड़ रहा है। जिस दिन आपके भीतर ऐसा भाव आ जाए कि मैंने कुछ नहीं किया, दूसरों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, तब आपके भीतर समझना अध्यात्म की संभावना है। हमारे साथ उल्टा होता है, हमने किसी का एक किया है कुछ, तो उसे हम याद रखते हैं, और उसने हमारे ऊपर सैकड़ों भी उपकार किए हों उसे भूल जाते हैं। किसी ने हमारे साथ 100 चीजें अच्छी की, 100 कार्य भलाई का किया, एक कुछ बुराई का कार्य कर दिया, तो 100 को हम पीछे हटाकर उसने जो एक बुरा हमारे साथ किया उसे याद रखते हैं। और हमने किसी के साथ सैकड़ों बार बुरा किया हो उसे भूल जाते हैं, और एक हमने किसी के साथ कुछ अच्छा कर दिया हो उसे याद रखते हैं। हम दूसरे की जो सहायता करते हैं, दूसरे पर जो उपकार करते हैं, अभिमान के कारण उसे याद रखते हैं, लेकिन दूसरे को जो हम दिन भर में दुख देते हैं, दिन भर में दूसरे का जो बुरा सोचते हैं, हमारे कारण से दूसरे को जो पीड़ा होती है जाने अनजाने, उसे हम याद नहीं रखते। दूसरे हम पर जाने अनजाने जो उपकार करते हैं उसे हम भूल जाते हैं, और दूसरों कारण से हमें थोड़ी भी पीड़ा हो जाए तो हम क्रोध में भर जाते हैं, अत्यंत व्यग्र हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं। जिसने दूसरे के द्वारा किए गए अनेक उपकारों को याद रखा और उसने जो बहुत सारे अपकार किए या दुख दिए उसे सपने के जैसा भूल जाता है। जैसे उठने के बाद सपने को भूल जाता है, ऐसे किसी ने कुछ बुरा किया उसे भूल जाता है, लेकिन किसी ने कभी छोटा सा भी उपकार किया उसे याद रखता है, उसे नहीं भूलता। उपकारों को याद रखता है, अपकारों को भूल जाता है। उसके भीतर अध्यात्म प्रकट होता है, उसके भीतर अध्यात्म की संभावना है। गीता सभी के लिए नहीं है, अध्यात्म पथ पे चलना सभी के लिए सरल नहीं है, अध्यात्म पाना सभी के लिए संभव नहीं है। अध्यात्म कोई बिरला प्राप्त करता है, अध्यात्म में कोई बिरला प्रवेश पाता है, क्योंकि अध्यात्म प्राप्त करने की ये शर्तें हैं। अर्जुन मनुष्य की दशा है, अर्जुन एक महापुरुष थे, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन अर्जुन के माध्यम से हम सबकी स्थिति को भी दिखाया गया है। अर्जुन मनुष्य की चित्त दशा है। अर्जुन ये बताते हैं कि किस चित्त दशा से तुम्हें अध्यात्म प्राप्त होगा, तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त होगा, तुम ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर पाओगे, परमात्मा को जान पाओगे। इसे हमें विचार करना चाहिए कि क्या हमारे भीतर ऐसा है। हमें उपकार समझ ही नहीं आते जो हमारे आसपास लोगों के द्वारा जाने अनजाने हो रहे हैं। पृथ्वी के द्वारा हम पर कितने उपकार हो रहे हैं, लेकिन कभी हमें याद रहता है क्या? कल्पना करके देखो कि पृथ्वी न हो तो तुम्हारा जीवन कैसा होगा, फिर तुम्हें पृथ्वी के उपकार का महत्व पता चलेगा। ऐसे आसपास बहुत से प्राणी हैं, बहुत सी चीजें हैं जो हमारे जीवन को बचाए रखने के लिए, हमारे जीवन के निर्माण के लिए, हमारे जीवन की उन्नति के लिए हमारा सहयोग करती हैं। वायु प्रवाहित होती है, उस वायु का कितना महत्व है, लेकिन हम कभी उसको महत्व दृष्टि से देखते हैं क्या? हमारे हृदय में उसके प्रति कभी ऐसी उदार भावना या कृतज्ञता की भावना होती है क्या?
अर्जुन का हृदय उपकार की भावना से भरा हुआ है, इसलिए अर्जुन के हृदय में यह नहीं आता कि मैंने भी तो गुरुजनों के लिए बहुत कुछ किया, मैंने भी तो अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को राजा द्रुपद बंदी बना करके दे दिया, उन्होंने जो मुझे करने को कहा मैंने सब किया, मैंने भी तो गुरु जी की बड़ी सेवा की, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया तो मैंने उनकी सेवा की। लेकिन ऐसा भाव अर्जुन के हृदय में नहीं आया कि मैंने क्या किया उनके लिए, बल्कि यह है कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे उन लोगों ने जो मेरे जीवन का निर्माण किया है उनका अपमान हो, मेरे से उनका कुछ अपकार हो। जब चित्त की इस दशा में आप प्रवेश करेंगे तब गीता समझ आएगी, तब गीता आपके लिए उपयोगी हो पाएगी, तब गीता आपके लिए ग्राह्य हो पाएगी। अपने चित्त की स्थिति को पहचानें कि हमारे चित्त की दशा क्या है, हमारी मनोस्थिति क्या है, क्या हम इस अध्यात्म विद्या के अधिकारी हैं, पात्र हैं? यदि नहीं है तो इस पर विचार करके अपने जीवन को पात्र बनाने का प्रयास करें, इसकी चेष्टा करें। इसी के साथ आज की वाणी को विराम देते हैं।